Hello learners, this is Meenu and once again welcome back to my channel Economic Words। अभी तक हमने थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ा है डिमांड एंड इट्स मीनिंग। उसके बाद हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, जहां से हमने डिराइव किए थे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को एंड मार्केट डिमांड फंक्शन को। उसके बाद हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स मीनिंग, उसकी अजम्पशंस और कैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड से डिराइव किया डिमांड शेड्यूल, और जहां से हमने डिराइव किया डिमांड कर्व को, जो कि क्या था, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रीजंस बिहाइंड द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व मींस रीजंस बिहाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है, कई बार पढ़ चुके हैं, दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी क्या है, नेगेटिवली रिलेटेड है। एक बढ़ेगा तो दूसरी घटेगी, एक घटेगा तो दूसरी क्या होगी, बढ़ेगी। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि हर कमोडिटी और हर सर्विस के केस में ऐसा नहीं होता है। कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे होते हैं जहां पर यह लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, मींस यह लॉ ऑफ डिमांड क्या होते हैं, अप्लाई नहीं होता है, और इसीलिए उन गुड्स एंड सर्विसेज को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो ऐसे फर्स्ट कैटेगरी क्या है, गिवन गुड्स, और पहली एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड क्या है, गिवन गुड्स। गिवन गुड्स क्यों, यह नाम क्यों, क्योंकि दीज आर गिवन बाय द सर रॉबर्ट गिफन। सर रॉबर्ट गिफन ने इन गुड्स को दिया था, तो इसीलिए इनके नाम पर इन्हें क्या बोला जाता है, गिफन गुड्स। अब गिफन गुड्स होते क्या है, गिफन गुड्स वो इंफीरियर गुड्स होते हैं, एक स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स होते हैं जिनके डिमांड का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है विद देयर प्राइसेस। मींस अगर प्राइस इनका इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी, प्राइस रिड्यूस होगा तो डिमांड भी रिड्यूस होगी। मींस पॉजिटिव रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, ना कि नेगेटिव। इसीलिए क्या है, एक्सेप्शन है टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो जो ये थे सर रॉबर्ट गिफन, इन्होंने क्या देखा कि जो ब्रिटिश वर्कर्स थे वो दो गुड्स को जो है कंज्यूम करते थे। एक था ब्रेड, जो कि क्या है, इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड मींस लो क्वालिटी गुड, और मीट जो कि क्या है, नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड है तो सीधी सी बात है, ब्रेड से क्या होगा, जो इंफीरियर गुड है उससे कुछ ना कुछ एक्सपेंसिव होगा। तो सर रॉबर्ट गिफन ने देखा कि जब प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज हुआ तो इन वर्कर्स ने जो है कंजप्शन ऑफ ब्रेड जो है क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अगर लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर अप्लाई होता तो क्या होता, जैसे ही प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज हुआ तो इसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी, मतलब कि जो इसका कंजप्शन था वो क्या हो जाना चाहिए था, वो रिड्यूस हो जाना चाहिए था। बट हुआ क्या, इसका अपोजिट, कि प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज हुआ तो कंजप्शन ऑफ ब्रेड इंक्रीज हो गया, मींस क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ब्रेड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उससे कुछ डेली बेसिस पर मिनिमम कैलोरीज की जो है जरूरत होती है। अगर हमें सरवाइव करना है, हमें काम करना है, तो हमें डेली बेसिस पर कुछ मिनिमम कैलोरीज जो है चाहिए ही होती है, जो इन ब्रिटिश वर्कर्स पर भी अप्लाई होता है। तो इन ये ब्रिटिश वर्कर्स जो है अपनी इन मिनिमम कैलोरीज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या करते थे, इस ब्रेड और मीट का जो है एज अ कॉम्बिनेशन जो है कंज्यूम करते थे। अब क्या हुआ इनके साथ कि जो ब्रेड था उसका प्राइस इंक्रीज हो गया, मीट का प्राइस वही है, और साथ में इनकी जो मनी इनकम है, जो नॉमिनल इनकम है, वो क्या है, वो भी सेम है। अब मीट क्या है, मीट एक नॉर्मल गुड है जो क्या है, भले ही ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हो गया है बट इट इज स्टिल एक्सपेंसिव देन ब्रेड। जो मीट है वो क्या है, अभी भी एक्सपेंसिव है ब्रेड से। तो सीधी सी बात है, मीट पर तो ये शिफ्ट कर ही नहीं सकते किसी भी हालत में, क्योंकि मीट क्या है, अभी भी महंगा है ब्रेड से। ब्रेड को कंज्यूम करना इनके लिए फिर भी जो है क्या है, अफोर्डेबल है। मीट के कंजप्शन को बढ़ाना इनके लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज होने पर इन्होंने मीट के कंजप्शन को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, मतलब कि मीट की जो डिमांड थी उसको कम कर दिया। अब यहाँ से जो पैसा बचा मीट की डिमांड को कम करने पर, उसको जो है खर्च कर दिया ब्रेड के कंजप्शन पर, जिसकी वजह से क्या हुआ, कंजप्शन ऑफ ब्रेड इंक्रीज हुआ, मींस क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ब्रेड क्या हुई, वो इंक्रीज हो गई। क्या हुआ, मीट अभी भी एक्सपेंसिव था तो इन्होंने क्या किया, मीट के कंजप्शन को फॉल कर दिया, रिड्यूस कर दिया, और वहां से जो इनके पास इनकम बची, जो पैसा बचा, उसको खर्च किया ब्रेड के कंजप्शन को इंक्रीज करने पर, क्योंकि जो मिनिमम कैलोरीज का जो इनटेक जरूरी है ह्यूमन बॉडी के लिए, उसे क्या करना था, उसे मीट आउट करना था, उसको फुलफिल करना था। तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इन्होंने ब्रेड के कंजप्शन को इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ
ब्रेड में क्या हो गया, पॉजिटिव रिलेशनशिप हमें देखने को मिला। तो गिवन गुड्स क्या हो जाते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स whose demand have a direct relationship with their prices, means इनका प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी, प्राइस रिड्यूस होगा तो डिमांड क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो जो इनकी डिमांड कब होगी वो जो है XOY, यहाँ पर क्या लेते हैं हम, क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पर क्या लेते हैं हम, प्राइस, वो क्या मिलेगी, लेट्स सपोज यहाँ पर था 5 रुपीज, यहाँ पर है 10 रुपीज, ये है 1 क्वांटिटी, ये है 2 क्वांटिटी। लेट्स सपोज कि जब 5 रुपए था इसका प्राइस तो ये एक ही यूनिट ऑफ ब्रेड जो है कंज्यूम कर रहे थे। अब जब प्राइस बढ़कर क्या हो गया 10 रुपए, तो इन्होंने जो है 2 यूनिट्स ऑफ ब्रेड को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। तो जो इनकी डिमांड का वो क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग हमें मिलेगी। अगर लो डिमांड एग्जिस्ट करता तो क्या होता, तो हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का मिलती। नेक्स्ट एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड आर वेबलन गुड्स। वेबलन गुड्स क्यों बोला जाता है, बिकॉज दीज वर गिवन बाय थोस्टाइन वेबलन। किसने दिए थे, थोस्टाइन वेबलन ने, और उन्हीं के नाम पर इनको क्या बोला जाता है, वेबलन गुड्स। वेबलन गुड्स को जो है कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जो कि क्या है, प्रेस्टिजियस गुड्स, कॉन्स्पिकियस गुड्स एंड लग्जरी गुड्स। नाम से ही पता लग रहा है प्रेस्टिजियस, कॉन्स्पिकियस, लग्जरी की बहुत महंगे गुड्स हैं, ठीक है। तो वेबलन गुड्स के केस में भी क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस इंक्रीज होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस फॉल होगा तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये गुड्स क्या होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, एक्सक्लूसिव इन नेचर होते हैं, और इनके साथ जो है क्या होता है, एक सिंबल ऑफ स्टेटस, कि अगर इनमें से कोई गुड जो है किसी इंसान के पास है तो वो क्या है, मतलब कि वो एक स्टेटस को शो करता है, एक यूनिकनेस को शो करता है, एक यूनिकनेस वाली क्वालिटी जो है अटैच होती है इन गुड्स के साथ। तो इसी वजह से इन गुड्स के केस में क्या होता है, डिमांड फॉर दीज गुड्स इंक्रीजेस एज देयर प्राइस इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द एक्सक्लूसिव नेचर एंड अपील एज अ सिंबल ऑफ स्टेटस। कि इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो रिचर सेक्शन होता है ना किसी पॉपुलेशन का, उनके लिए ये गुड्स बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायमंड, डिजाइनर क्लॉथ्स होते हैं ना, कि कोई डिजाइनर ड्रेस है उसका प्राइस कितना होता है 5 लाख और 6 लाख, तो हम बोलते हैं कि यार वो डिजाइनर ड्रेस है इसीलिए उसका प्राइस इतना है, ठीक है। मतलब कि हर कोई इनको अफोर्ड नहीं कर सकता है। स्पोर्ट्स कार्स हो गई, लग्जरी कार्स लाइक मर्सिडीज, BMW, बहुत महंगी कार्स होती है तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। क्यों, एक सिंबल ऑफ स्टेटस है जो कंपनीज इन कार्स को जो है प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है। एक्सपेंसिव वॉचेस, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, वेबलन गुड्स हो जाते हैं, जिनके केस में क्या होता है, प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होती है, प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होती है। मींस एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जबकि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि इनवर्स रिलेशनशिप होना चाहिए प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के केस में, बट वेबलन गुड्स के केस में क्या है, एक पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसीलिए क्या है, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। और ऐसा क्यों है डायरेक्ट रिलेशनशिप, क्योंकि बहुत महंगे गुड्स है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसीलिए क्या होते हैं, जो रिचर पॉपुलेशन होते हैं, जो रिचर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन है, वो इन गुड्स की डिमांड जो है बढ़ाता है जब इनका प्राइस जो है बढ़ जाता है, क्योंकि एक यूनिकनेस वाला जो फैक्टर होता है वो इन गुड्स के साथ अटैच होता है। सिंबल ऑफ स्टेटस को जो है ये जो गुड्स होते हैं वो दिखाते हैं। नेक्स्ट एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड इज कॉन्स्पिकियस नेसेसिटीज। कॉन्स्पिकियस नेसेसिटीज, कॉन्स्पिकियस मींस एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव जो है बट नेसेसिटीज बन चुकी हैं। हमारी मॉडर्न लाइफ में, हमारी मॉडर्न सोसाइटीज में कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे हैं विच हैव बिकम अ पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ बिकॉज ऑफ द रेगुलर यूसेज एंड वाइड एक्सेप्टेंस, कि वो नेसेसिटीज की तरह हमें लगते हैं डिस्पाइट द फैक्ट दैट दीज आर एक्सपेंसिव। महंगे हैं बट स्टिल क्या है, हमारे लिए एज अ नेसेसिटी जो है बन चुके हैं, क्योंकि हम यूज इतना करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। नेसेसिटी नहीं है कोई रोटी, कपड़ा, मकान, सोल्ट, पानी, ऐसी चीजें नहीं है जिनके बिना हमारी ह्यूमन बॉडी जो है सर्वाइव नहीं कर सकती है, बट क्योंकि यूज इतना करते हैं हम इन गुड्स एंड सर्विसेज को कि वो हमें नेसेसिटीज की तरह ही लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मार्टफोन्स, अगर 1 घंटा हमारे हाथ में हमारा फोन नहीं आता है तो हमें लगता है कि हमारी लाइफ से कुछ मिसिंग है, राइट। तो स्मार्टफोन क्या है, एक कॉन्स्पिकियस नेसेसिटी, महंगा है बट स्टिल सबके पास है। टीवी का भी सेम है, सभी के घर में टीवी है, 15-20 हजार का होता है, 10 हजार का होता है, बट स्टिल सभी के घर में है। कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ये सारे क्या है, कॉन्स्पिकियस नेसेसिटीज। तो इन कॉन्स्पिकियस नेसेसिटीज के केस में प्राइस इंक्रीज होने पर भी इनकी डिमांड जो है
डजंट फॉल, डिमांड जो है फॉल नहीं होती है, प्राइस इंक्रीज हुआ है तो भी लोग जो है परचेज करते हैं इन गुड्स एंड सर्विसेज को। एंड फोर्थ जो है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट चेंजेस इन प्राइस एंड फियर ऑफ शॉर्टेज। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस मैंने आपको बताया था कि जब हमें ऐसा लगता है कि किसी कॉमोडिटी का प्राइस जो है फ्यूचर में इंक्रीज होगा तो हम क्या करते हैं, उसकी डिमांड एट करंट प्राइसेस पे इंक्रीज कर देते हैं। और जब हमें लगता है कि फ्यूचर में कोई कॉमोडिटी जो है क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, तो करंट प्राइसेस पर हम उसकी डिमांड को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस अबाउट चेंजेस इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड एट करंट प्राइसेस में क्या हो गया, डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड एट प्रेजेंट इंक्रीज हो जाएगी। प्राइस हमें लगता है कि फ्यूचर में फॉल होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड एट प्रेजेंट प्राइसेस क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। हम क्या सोचेंगे, हम पोस्टपोन कर देंगे अभी जो हमें क्वांटिटी जो है परचेज करनी थी, वो सोचेंगे कि जब यह कमोडिटी सस्ती हो जाएगी उस टाइम पर हम उस चीज को जो है खरीदेंगे। एंड फियर ऑफ शॉर्टेज, फियर ऑफ शॉर्टेज मतलब कि जब हमें लगता है कि किसी कमोडिटी की जो है सप्लाई कल को कम हो सकती है, बंद हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल पेंडेमिक के टाइम पे जब सारी फैक्ट्रीज वगैरह जो है बंद हो गई थी तो लोगों ने क्या कर दिया था, फूड आर्टिकल्स की होर्डिंग स्टार्ट कर दी थी, या फिर हम बोल सकते हैं हैंड सैनिटाइजर्स और फेस मास्क को क्या कर दिया था, हायर प्राइसेस पर भी जो है परचेज करना स्टार्ट कर दिया था। एक छोटी सी हैंड सैनिटाइजर की बोतल का प्राइस कितना था, 100 और 150, इवन 200, 250, यह सब हम पे कर रहे थे क्योंकि हमें फियर था कि इन कॉमोडिटीज की जो है शॉर्टेज हो सकती है, इनकी सप्लाई जो है बंद हो सकती है। क्यों? क्योंकि फैक्ट्रीज वगैरह सब कुछ उस टाइम पे बंद था। तो जब फियर ऑफ शॉर्टेज होता है तो हम क्या करते हैं, हायर प्राइसेस भी पे करने को तैयार रहते हैं किसी कॉमोडिटी को परचेज करने के लिए। तो क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जब फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस होती हैं और फियर ऑफ शॉर्टेज होता है कि किसी चीज की कमी हो जाएगी, तो करंट हायर प्राइसेस पर भी हम उसकी जो है डिमांड को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड इज नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ are purchased even at the higher prices or even if their price increases. Why? Because these are essential for our survival. जैसे कि क्या हो गया, wheat हो गया, pulses हो गए, rice हो गए, salt हो गया, मेडिसिन हो गई। अब कोई डायबिटिक पेशेंट है और अगर इंसुलिन का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो भी उसे उस हायर प्राइस पर इंसुलिन को जो है परचेज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो नेसेसिटी है उसके लिए। सेम विद व्हीट, पल्सेस, अगर इनका प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो भी हमारी ह्यूमन बॉडी को सर्वाइवल के लिए इन चीजों की जरूरत होती है, तो भी हम इनको जो है कंज्यूम करेंगे। इसीलिए जब इनका प्राइस इंक्रीज होता है तो इनकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है इंक्रीज हो जाती है एक सर्टेन लिमिट तक। सिक्स फैक्टर इज इग्नोरेंस। बहुत बार ऐसा होता है कि कंज्यूमर्स की इग्नोरेंस की वजह से वो किसी कॉमोडिटी को जो है हायर प्राइस पर परचेज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहीं घूमने जाते हैं, वहां पर मोस्टली क्या होता है, कुछ पसंद आ जाता है तो जो सामान हम खरीदते हैं वो मोस्टली हायर प्राइसेस पर खरीदते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि उस मार्केट में उस कॉमोडिटी का जो है प्रीवेलिंग प्राइस क्या है या फिर करंट मार्केट प्राइस क्या है। तो बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर समटाइम्स दे परचेज कॉमोडिटीज इवन एट हायर प्राइसेस. So these were the exceptions to the law of demand. This was all about today's lecture. I hope कि आपको समझ में आया होगा. Thank you very much for watching this video, and if you found this video useful then do like it, share it, and also don't forget to subscribe to my channel, and you can also follow me on my Instagram handle that is by the same name, Economic Verse. So thank you very much. See you soon in the next video. Till then keep watching and keep learning with Economic Verse.